ये संवैधानिक प्रावधान इतना शानदार है, इतना अच्छा प्रावधान किया है कि सारी ताकत आपके हाथ में दे दी है। इस तरह से विकेंद्रीकरण किया है संविधान के जरिए कि जनता के हाथ में ताकत दे दी। अब जनता अगर अपने दुखों से मुक्ति चाहती ही नहीं और वो चुनाव के समय चंद पैसे लेके मिठाई में, शराब में अपनी वोट को बेच देती है, तो फिर उनके बच्चों का भविष्य भी वो बेची देती है। फिर आप ये मत समझो कि कुछ बदलाव होने वाला। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो नया ट्रेंड आया है देश की राजनीति में चुनाव से पहले कि महिलाओं को 2,000 रुपए मिलेंगे, महिलाओं को 2,500 रुपए मिलेंगे, महिलाओं को 3,000 रुपए मिलेंगे, उनके खाते में आएंगे किसानों को, ये क्या है? ये असल में वोट को खरीदने के लिए, आपके स्वाभिमान को खरीदने के लिए सरकारों की तैयारी है। क्योंकि सरकार ये जान गई है कि गरीब लोगों की असल दिक्कत सत्ता नहीं है, क्योंकि उनको सत्ता के बारे में तो पता ही नहीं, उनके पढ़े लिखे लोग नहीं जानते तो गरीब क्या जानता है। तो उनकी सबसे जरूरी है, उनके लिए रोटी कपड़ा मकान, और उनके लिए चाहिए पैसे। तो आप उनको सीधे पैसे भेज दो तो वो गुलामों की तरह में वोट करते रहेंगे। ये नया ट्रेंड आया है आपकी वोट को खरीदने का, क्योंकि पहले तो रात के अंधेरे में वोट को खरीदा जाता था, चुपचाप कोई आता था कि पैसे ले लो हमें वोट दे देना। अब वो ट्रेंड बदल गया है। अब ये वो कहते हैं ना, सरकार हमारी कहती है कि अब ये वो हो गया है, क्या कहते हैं उसको, डिजिटल हो गया है। ये डिजिटल वोट खरीदारी हो गई है। पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पैसा फेंक के वो तमाशा देख रहे हैं, लेकिन आप तो स्वाभिमानी लोग हैं, आपको तो समझना चाहिए कि इस पैसे से हमारा भला नहीं हो सकता। ये पैसा हमारी गुलामी से मुक्ति के लिए थोड़ा दिया जा रहा है, ये पैसा हमें कमजोर करने के लिए और हमारी ताकत ना बन जाए इसलिए दिया जा रहा है। इसलिए फिर आप कहते हो कि हमारी जमीन छीन ली। अभी एक मेरे पास लेटर आया था, यही है 100 कुछ बीघे जमीन है, ये नीचे वाला ये वाला बड़ी फाइल लाओ, 130 बीघे जमीन है, 400 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। नागपुर में आरक्षित जगह पे 130 एकड़ भूमि में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क बनाने हेतु आवेदन। 400 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, मैंने सुना। कितने दिन से? ठीक है, अब देखो 380 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। और अभी वो माता जी मुझसे मिली थी, ताई मुझसे कह रही थी, आई बोली भैया अगर 6 महीने में नहीं बना चंद्रशेखर तो मैं यहीं वो कर दूंगी, शरीर त्याग दूंगी, बोली मुझसे। तो हमने कहा अम्मा काहे को जरूरत है? आप समझो 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया। इस 1 साल अगर हम लग के मेहनत कर लें तो ये नगर निगम के अंडर आता है? महानगर पालिका में। तो अगर हम 1 साल मेहनत कर लें, अभी तो 1 साल का समय बचा नहीं है, तो महानगर पालिका में नीला झंडा लहर जाएगा और बाबा साहब का सिंबल वहां रखा जाएगा और फिर कोई भी आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। एक आवेदन दे देना तो अगले दिन जो है महानगर पालिका उसको जो है प्रस्ताव बना के पास कर देगी, आपका काम हो जाएगा। आप समझे ना, हम मुश्किल रास्ता इख्तियार करते हैं, आसान रास्ता इख्तियार नहीं करते। अगर हम आसान रास्ते पे चल पड़े तो वो दिन दूर नहीं है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, किसी भी समाज का नेतृत्व उस समाज का पढ़ा लिखा तबका करता है और पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि उस समाज को सही रास्ते पे लेकर चलें, क्योंकि वो ही जानते हैं कि देश प्रदेश में क्या चल रहा है, बाकी बहुत बड़े समाज को नहीं पता है। तो पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो गांव में लौटे, लोगों को समझाएं, बस्तियों में जाएं, लोगों को जागरूक करें और लोगों को समझाएं कि किस रास्ते से हमारी मुक्ति होगी और किस रास्ते से हम गड्ढे में गिरेंगे। जब तक पढ़े लिखे लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं उठाएंगे, और इसलिए प्रभुजन सम्मेलन बुलाना पड़ा, पढ़े लिखे लोगों को बुलाना पड़ा, कर्मचारी अधिकारियों को बुलाना पड़ा, यही बताने के लिए, यही याद दिलाने के लिए कि अगर आज वो इतनी अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं तो इसके लिए हमारे महापुरुषों ने अपने और अपने बच्चों का जीवन कुर्बान कर दिया। उनके ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को उन्हें उतारना है, इसी जन्म में उतारना है, इसी जीवन में उतारना है। और जब तक कुर्सी पे बैठे तभी उतारने का काम करें, क्योंकि जिस दिन आप कुर्सी से हट गए आप इस लायक नहीं रहेंगे कि आप समाज के किसी काम आ सके। इसलिए कुर्सी पे बैठे उतारने का काम करें और समाज का हाथ पकड़ने का काम करें, समाज के बीच जाने का काम करें और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने का काम करें। अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा?